पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो में इतने सारे कमेंट आ रहे थे, अमित भाई आपके पापा तो नौकरी पे चले गए थे, फिर वापस घर पे क्यों दिखाई दे रहे हैं। मेरा एग्रीमेंट होता है हर साल वहाँ पे। हाँ कि भैया हर साल जो है आपके 7%। तो जिसको भी लेना हो कमेंट जरूर करना, व्हाट्सएप पे मुझे हाय हेलो भेज देना। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अमित नेगी फ्रॉम रुद्रप्रयाग। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में और उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। इस साइड देखो भाई, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे मम्मी का हाथ कट चुका है और कल कट गया था लेकिन अभी दर्द हो रहा था। और इधर हमारे पापा जी हैं, पापा जी इधर देखना ज़रा। तो पापा जी यहाँ सुबह कटिंग करवा के आए, तो ऊपर ताऊ जी ने की और अजीब सी कटिंग की है। इधर देखो तो मशीन ख़राब हो गई थी, ताऊ जी ने कहा। तो बिल्कुल ऐसे ब्रॉक लेसनर जैसे लग रहे हैं। और मम्मी का हाथ कट गया था, मम्मी बहुत हाथ कटती हैं भाई। इधर देखो, आगे देखो कितने सारे निशान लगे हुए, कितने सारे निशान लगे हुए हैं हाथ में। तो इतना हार्ड वर्क है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि इतना काम करने के बाद भी शुगर क्यों है। पता नहीं, भुगतना होगा तो भुगतेंगे। उसमें भुगतने की क्या बात है, परहेज करो ना, है पापा जी। आप जिसे गुस्सा होता है उसे शुगर भी होता है। और इधर है साक्षी। तो साक्षी हेलो, कैसी है? कल पेड़ से गिर गई थी, तो अब कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? कैसा लगता है जब पेड़ से गिर? एक बार ट्राई करके देखो, हैं? मज़ा आता है। तो इस साइड ये देखो भाई, पापा जी की कटिंग को देख के मेरे को भी हंसी आ रही है, क्योंकि पापा पे वही कटिंग अच्छी लगती थी जो इससे पहले थी कल तक। सभी लोगों को राधे राधे। कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी तरह आप लोग भी अपने काम में व्यस्त होंगे। हम भी आ चुके हैं अपने गौशाला में। गाय भैंस को थोड़ा नहलाते हैं, उसके बाद जो है अपने चारा देते हैं। तो फिलहाल तो कटिंग में जो है मशीन थोड़ा एक्चुअल में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। हाँ। इस चक्कर में दिक्कत होगी। तो बारीक वो जिन्होंने मेरे भाई ने, मेरे दोस्त हैं वो, तो थोड़ा कटिंग खराब हो गई इस चक्कर में। जानबूझ के तो नहीं की? नहीं ऐसा नहीं है, दोस्ती में मजाक चलता रहता है ना। चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बड़े हो गए हैं, बड़े नहीं बुढ़े हो गए अब। दोस्तों अभी मैं छत में ड्रोन लेके आया था ताकि ड्रोन शॉट ले सकूं, लेकिन उससे पहले हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई और ऐसे में बहुत रिस्क रहता है। तो हल्की बारिश या फिर तेज़ हवा में भी अगर ड्रोन उड़ाओ तो ड्रोन स्टेबल नहीं रहता है, उसके क्रैश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। अगर बारिश चली जाती है, बूंदाबांदी कम होती है तो ड्रोन शॉट लेंगे, बढ़िया से आसपास के व्यू दिखाएंगे आपको। तो चलो भाई, नया फ़ोन आने के बाद साक्षी भी लगातार काम कर रही है, क्योंकि इससे पहले नहीं कर रही थी कुछ भी। आजकल ज़्यादा ही कर रही है ना, नहीं तो फ़ोन आने की खुशी में। आज मैं घास के लिए भी नहीं गई। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या बोलूं? वैसे ये करती हूँ भैया, बस ये बोलता है मजा आ रहा है। वैसे ये काम मैं करता था बहुत, साक्षी को पता होगा पहले ना। आजकल भैया उतना काम नहीं कर रहा। कर तो रहा हूँ पर कुछ और काम कर रहा हूँ मैं। क्या? अच्छा, तो बढ़िया लग रही है वैसे साक्षी। हो गया मेरी बेटुली मेरी। आजकल दोस्तों आसपास का मौसम तो काफ़ी गजब का हो रखा है। बाइक नहीं है तो घूमने जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, वरना साक्षी और मैं तो निकल चुके होते। पिछली बार मैंने ना सुमित के साथ की थी 4 धाम यात्रा, और इस बार सोचा था कि हम जुलाई के महीने में साक्षी और मैं जाएंगे। बाप रे, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन सोचा तो था ना। सोचा था, पर देखते हैं अब जो भगवान की मर्जी होगी। हाँ, तो भगवान की कृपा होगी तो अगर मैं बाइक लाऊंगा। फिलहाल दोस्तों थोड़ा ऐसा ही चल रहा है कि अब देखते हैं भाई कब आती है। न्यू बाइक की तो सख्त ज़रूरत ही है दोस्तों। अगर हमारे कोई व्यूअरशिप होंगे जो हमारे ब्लॉग देखते होंगे, अगर वो कोई अपनी बाइक बेचना चाह रहे हो, मगर ज़्यादा पुरानी नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे 2-3 महीने पुरानी चाहिए। कई बार लोग ले लेते हैं ना और फिर उसको अच्छे रेट में दे देते हैं। तो कोई बेचना चाहता हो तो ज़रूर बताना। यह है दोस्तों करेले की बेल, जिससे पहले कोई और निकाले एक कच्चा करेला मैं ही निकाल देता हूँ। काफ़ी छोटा है बट निकाल दिया है मैंने। दोस्तों लोग अपने किचन गार्डन में से स्ट्रॉबेरी या कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ निकाल के खाते हैं। हमारे यहाँ तो करेला ही लगा है, तो इसको खाते हैं भाई। अब बड़े हो गए, अब इतना कड़वा नहीं लगता है। बचपन में तो भाई, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, बेंगलोर रहते हैं दादाजी, तो ये उनको चिढ़ा रहा हूँ मैं, वो कभी नहीं खाते करेले। तो चलो भाई दूसरा चक्कर। इधर हैं चाची जी, ठीक हो? तो चाची जी भी जा रही हैं अब घास के लिए। आधा दोस्तों मैं ही खा लेता हूँ। बड़े हो रहा है, उतना कड़वा भी नहीं है।
कड़वा तो है पर उतना नहीं है। साक्षी क्या हाल है? ठीक है, हाँ करो, क्या है? हाँ कर। मिठाई, चॉकलेट अगर खाना है तो ठीक है, चॉकलेट कहाँ से? खाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी खा रही थी, मैंने कहा शुगर हो रही है आपको, आप कुछ और खाओ। हाँ कर। कहाँ से हुई बोले तो मैं नहीं ला सकता हूँ। हाँ कर जल्दी। कहाँ से लाए? हाँ कर, खाना है तो हाँ कर दे। पहले आँख बंद कर, आँख बंद कर। नया फ़ोन नहीं दिलाया मैंने तुझे, मेरी बात नहीं सुनेगी तू। आँख तो बंद कर, जल्दी बंद कर, लोग बोर हो रहे। क्या हुआ? क्या था? करेला तूने बर्बाद कर दिया। अच्छी चीज तोड़ दिया। उल्टे काम क्या? काम धाम नहीं है। दोस्तों अभी बारिश भी बंद हो चुकी है, मैं नीचे आ गया हूँ और पापा जी अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने कहा शाम का टाइम हो गया, 1 घंटे टहल के आते, थोड़ा अपने खेत देख के आते कैसे है क्या है। तो पापा जा रहे हैं खेतों में घूमने के लिए। ठीक है था, शाम को टहलना भी जरूरी होता है। ठीक है, ओके बाय बाय। दोस्तों अभी पापा जी तो घूमने चले गए, मैं और साक्षी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज से 2-3 दिन पहले आपने साक्षी की वीडियो देखी होगी। सो साक्षी लोगों ने ना, साक्षी मम्मी और इन्होंने शहद निकाला था। यह है प्योर शहद, ये हमारे घर में है। मैं बैकग्राउंड में वीडियो भी चला के दिखा दूंगा कैसे कैसे इन्होंने निकाला था। और इसको हम चाह रहे हैं बेचना, तो हमें कितने में बेचना चाहिए तू बता। हमें 2000 में, क्योंकि 2000 में क्या बोलते हैं, शुद्ध शहद है, पूरी प्रोसेस दिखा रखी है। इतने सारे मधुमक्खी थे, वो तो हम बच गए कटने से। हाँ। और वो भी मधुमक्खियाँ ना सबके घर में नहीं जाती हैं, किसी किसी के घर में जाती हैं। हमारे यहाँ तो परमानेंट रहती हैं। तो दोस्तों ये 1 किलो से ऊपर है, हमने इसका वेट भी कर रखा है और इसको आप कहीं भी चेक करवा सकते हैं। जिसको चाहिए वो कहीं भी इसको नाप के ले जा सकते हैं। नाप के नहीं, चेक बोले तो कि ये 100% प्योर है कि नहीं है, क्योंकि हमारे घर का है ना, कोई मिलावटी है और आज से पहले हमने बेचा भी नहीं है। और तो ना किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, वैसे तो हम ना इसको उबालने वाले थे, पर किसी ने कमेंट किया था कि उबालना नहीं चाहिए, वैसे ही रखो, बिल्कुल शुद्ध शहद रहेगा। अच्छा, तो इसलिए हमने उबाला भी नहीं है भाई। तो ये 2000 रुपये डिमांड रखी है साक्षी ने, क्योंकि 1000 मम्मी रखेगी और 1000 रुपये साक्षी रखेगी, तो इस वजह से। बाकी दोस्तों ये सच में प्योर शहद है, तो आपको लेना हो तो आप कांटेक्ट कर देना, मैं यहाँ पे अपना नंबर दे दूंगा। ये मेरा और सिर्फ क्या बोलते हैं, हम ना इसकी डिलीवरी रुद्रप्रयाग या फिर तिलवाड़ा तक ही कर सकते हैं, या फिर अगस्त्यमुनि। हाँ, ज़्यादा दूर भी नहीं भेज सकते हैं। क्या करें दोस्तों, अब क्या करें भाई, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना, ये मुझे डर लग रहा है कहीं दूर भेज दिया फिर रास्ते में कुछ हो गया या फिर ऐसा पता नहीं। हाँ, मतलब क्या, इसकी मुझे डिलीवरी करनी नहीं आती है कि दूर कैसे की जाए। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे लोकल में अगर किसको ज़रूरत है तो ही, नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये हम ही खा लेंगे। हाँ, बट ये है हमारा, हमने 6 महीने बाद फिर से शहद निकालना है और हमेशा निकालते रहते हैं। तो ये कीमत साक्षी ने रखी है। और कभी भी शहद निकालो ना तो उसके सारे छत्ते नहीं निकालने चाहिए, तो इसलिए ना हम हमेशा 4 छत्ते तो वहाँ छोड़ ही देते हैं। मम्मी तो बोली थी कि 1000 रुपये किलो देना, लेकिन साक्षी भी चाह रही है कि थोड़ा उसे भी मिले। 1000 में शुद्ध शहद मिलता कहाँ है, पहले ये बोलो। ऑनलाइन तो फेंक तो रहता है। उसको वो चेक करवाओ, बिल्कुल वो निकलेगा उसमें। हाँ। उसका टेस्ट खाली ऐसे लगता है चीनी खा रहे हैं, और उसका टेस्ट चल ठीक है, तू आड़ू तोड़ ले, फिर से गिरेगी। हाँ, अब तो मेरे को डर, मैं किसी पेड़ पे जा ही नहीं रही हूँ, अब तब से डर लग रही है। हाँ, और एक का कमेंट आ रखा था, गिरी नहीं थी मैं। एक का कमेंट आ रखा था, बल व्यूज़ के लिए गिर गए, बल व्यूज़ के लिए पेड़ तोड़ दिया। बल दोस्तों ऐसी बात होती तो फिर क्या ही बोलें। और मैं, मेरे हिसाब से ना सबसे बढ़िया हुआ कि वो मेरे वजन से टूटा, क्योंकि उसके 1 दिन पहले याद है पापा भी गए थे और उसके ना कुछ टाइम पहले पापा भी उस पेड़ पे गए थे, पर अच्छा हुआ कि पापा आगे नहीं गए। और मैं तो बिल्कुल खड़े खड़े, मेरे पे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बिल्कुल खड़े खड़े नीचे आई। तो दोस्तों जिसको भी लेना हो कमेंट जरूर करना, व्हाट्सएप पे मुझे हाय हेलो भेज देना। भगवान, बस ये मेरे मुंह पे ना काटे। नानी ने, मम्मी ने मुंह रख रखा है। ये पालतू हैं, कर दो बंद। पानी आ रहा है इसको देख के। परात शहद देखो भाई, लबालब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये भरा हुआ। तो अब ना थोड़ी देर में ही निकालते हैं इसको। शरीर में मधुमक्खी घुसी पड़ी है। इसी के नीचे देखो भाई, इतना शहद निचोड़ के आ चुका है। इसको ना एक बार दोबारा छानना है, इस पूरे शुद्ध शहद को। तो यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी हैं खेत से घास लेके, तो अभी जा रही हैं गौशाला बैठने के लिए। तो आज लेट जा रही हैं। और इधर है साक्षी,
तो साक्षी इधर बर्तन धो रही है, तो बढ़िया से लगे रहो। रात के दोस्तों लगभग 8:30 बज चुके हैं। इधर मम्मी भी आ चुके हैं गौशाला से, और मम्मी यहाँ पे मेरा ब्लॉग देख रही हैं। और इस साइड देखो भाई पहाड़ी छाछ रखी हुई है हमने, लेकिन अंदाज़ अलग है हमारा। मॉडर्न ज़माना आ गया तो सब कुछ इसी में हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमारे पास परोड़ू था ना, परोड़ू, तो हम उसी पे करते थे पहाड़ी स्टाइल में। बट अब वो ख़राब हो गया था तो उस पर घी ढंग से लगता नहीं था। तो अब देखो भाई हमारे पास ये वाली मशीन है, इसमें ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। पहले हाथ से रस्सी से खींचना पड़ता था। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है, बाहर पे आ गए हैं। मस्त हवाएं चलती हैं रात के समय, कभी कभार बारिश भी आ जाती है। और पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो में इतने सारे कमेंट आ रहे थे, अमित भाई आपके पापा तो नौकरी पे चले गए थे, फिर वापस घर पे क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये यूट्यूब का समझ में नहीं आता है कि पिछले साल की जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, तो वो अभी चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है, पर आजकल ही चल रही है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें पापा जी चले गए थे पिछले साल परदेश, तो इसमें अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये वीडियो मैं दिखाता हूँ, 1 साल पुरानी है। ये देखो, ये है 27 जून 2024 की। 27 जून बोले तो दोस्तों पापा स्कूल में जॉब करते थे, गाड़ी चलाते थे, तो पापा की छुट्टियां पड़ी थी और छुट्टियां ख़त्म हो गई थी जून में। जैसे ही बच्चों के पेपर खुलते तो उस टाइम चले गए थे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही सोचा था। अब जुलाई का महीना लग चुका है, लेकिन पिलखोवा, यूपी के पिलखोवा में जिस जगह रहते थे, तो उस स्कूल में 5-6 साल हो गए थे, और वहाँ ना सैलरी बढ़ रही थी और ना ही उन्होंने पिछले 1.5-2 महीने से पापा की सैलरी दी थी, जिस कारण पापा को फिर घर आए तो फिर गए नहीं। जबकि अब जुलाई का महीना लग चुका है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कैसे हो आप? मुझे एक्चुअल में वहाँ पे जॉब करते हुए 4-5 साल हो गए, और 2 साल से उन्होंने सैलरी बढ़ाई नहीं। मेरा एग्रीमेंट होता है हर साल वहाँ पे, हाँ, कि भैया हर साल जो है आपके 7% वो जो है उसमें सैलरी बढ़ेगी। हाँ, 7%। हाँ, तो 2 साल बढ़ाई, 2 साल से नहीं बढ़ाई। फिर मैंने 3 महीने का रिजाइन लेटर दे दिया था वहाँ पे। हाँ, भैया ठीक है, अगर आपको ड्राइवर चाहिए तो आप ड्राइवर ले लो। हाँ, 1 महीने का वो होता है रिजाइन। हाँ, लेकिन फिर मैं 2 महीने एक्स्ट्रा वहाँ पे रहा। हाँ, जब ड्राइवर नहीं मिला तो मैं जब जून की छुट्टी पड़ी तब मैं घर आया। हाँ, इसलिए मैं दोबारा वहाँ गया नहीं। अच्छा, और उन्होंने सैलरी भी नहीं दी? फिर सैलरी नहीं दी, बोले तुम छोड़ दो तो हम सैलरी किसी को देते नहीं, आपको जो करना हो करो। मतलब जो 1.5-2 महीने थे उनकी सैलरी नहीं दी उन लोगों ने। तो भाई ऐसा भी स्कूल है। स्कूल का नाम क्या है? पिलखोवा में भविष्य पब्लिक स्कूल। भविष्य पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम। और ये है पिलखोवा में। तो भाई साहब ये बहुत गंदी बात है कि भाई आदमी की 1.5-2 महीने की सैलरी नहीं दी। आपको पता है दोस्तों, एक दिन 1 मिनट काम करते टाइम ऐसा लगता है घर पे बच्चों की याद आती है, सब कुछ आती है, और स्कूल ने नहीं दिया। हमारे पास तो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ऐसा सिचुएशन आ गई थी दोस्तों, पापा ने एग्रीमेंट में पहले ही साइन कर दिया था कि अब हम यहाँ से रिज़ाइन दे रहे हैं, और उसके बाद भी 2 महीने वहाँ एक्स्ट्रा काम किया। और जैसे अब जून की छुट्टियाँ आई तो पापा ने कहा कि सैलरी बढ़ा दो, मैं आ जाता हूँ। और उन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाई, तो फिर पापा गए भी नहीं। और वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि आप घर पे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ही क्या, अभी 50 भी एज नहीं हुई है, अभी घर में कैसा रहना, बैठे बैठे रहना में अच्छा लगता है। ठीक है, जब तक काम धाम है अपने खेती बाड़ी में काम धाम करते हैं, बाकी ऐसे बैठे रहना प्रॉपर हमें आदत है ड्राइवर आदमी को लम्बा चलना। हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं बैठने की। तो फिलहाल तो दोस्तों फिर पापा बोल भी नहीं रहे हैं, और मेरी यूट्यूब से इतनी भी इनकम नहीं होती है। पर यह है दोस्तों, धीरे धीरे अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बढ़िया इनकम होगी यूट्यूब से। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दोस्तों आप मुझे पैसे सेंड करो या फिर पैसे दो। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। और आपने भले सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप लोग मेरी वीडियो जब आती है तो उसको पूरा चला दिया करो। बस आपने खाली देखनी है, अगर आपका देखने का भी मन नहीं है तो खाली चला के छोड़ दिया करो, क्योंकि आपकी वजह से थोड़ा मेरा भला हो सकता है। मेरा भला होगा तो भाई हमारे घर वालों का ऑब्वियस से भला होगा। और हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह घूमने भी जाते हैं, आप सभी को भी घुमाते हैं, और आप लोग मुझे अच्छी अच्छी राय भी दिया करो। बाकी ऐसा है कि मैं खुद चाहता हूँ कि पापा घर पे रहे। ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों का सपोर्ट बने, हम ये नहीं चाहते हमारा भला हो। आपके सपोर्ट से सबका ही भला होना चाहिए, हमारे पूरे गांव का भी, पूरा उत्तराखंड का भी। हम हाँ, पापा का कहने का मतलब यह है कि आप देखते हो तो सबको देखो, बढ़िया से सपोर्ट करो। बस मेरे कहने का भी मतलब यही है दोस्तों, कि बस आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। फिर मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो जाएगी तो फिर काफ़ी सही रहेगा मेरे लिए भी। और अब देखते हैं भाई, अभी तो
क्या करें दोस्तों, फ़िलहाल तो पापा के पास जॉब नहीं है, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है उसने वहाँ कैफ़े खोला था, सुमित ने। तो आपको पता है कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 6-7 महीने हो गए हैं कैफ़े खोले हुए। तो कैफ़े में थोड़ा वो होता है, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में पैर जमाना। तो उसका भी अभी थोड़ा ऐसा चल रहा है कि मतलब जो कैफ़े में कमाई हो रही होगी वो सारी वहीं लग रही है। तो फिर वहाँ तो क्या बोलें, बट मैं बोल भी नहीं सकता हूँ उसको। उसने छोटे में से स्टार्टअप स्टार्ट भी किया था, बट अब वो अपने हिसाब से कर ही रहा है। और फ़िलहाल पापा के पास तो जॉब है नहीं, अब ढूंढ ही रहे हैं भाई। कैफ़े उसमें लीज में ले रखा है, 2 दिन पार्टनरशिप में, तो उसमें बहुत दिक्कत हो, नई जगह पे कोई भी बिजनेस करना, उसमें लॉस या प्रॉफिट बहुत मुश्किल की दिक्कतें होती हैं। हाँ, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो तो है। ऊपर से वो पार्टनरशिप में भी है। पार्टनरशिप में ये है। पार्टनरशिप में ऐसा होता है दोस्तों कि भाई हमेशा ये नहीं होता है कि दोस्तों कभी लॉस भी झेलना पड़ता है, कभी प्रॉफिट भी। और स्टार्टिंग में आपको पता है कि किसी भी बिजनेस में पहले बहुत लॉस झेलना पड़ता है। तो अभी वहाँ पे लगातार लॉस हो ही रहा है। मतलब ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि नॉर्मल चल रहा है, मतलब जैसे स्टार्टिंग में था वैसे अभी तक है, कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। वरना कौन चाहता है कि हमारे घर वाले घर से दूर काम करें। बट उत्तराखंड में जॉब बहुत कम है, ऐसी हर जगह जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। केदार घाटी में दोस्तों आपको ही पता है वहाँ का माहौल बहुत अलग रहता है। बीच में पापा को केदार घाटी में यानी कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड में गाड़ी चलाने का ऑफ़र आया था, और वो भी खास तौर इस टाइम पे। हाँ, तो इस टाइम सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। हाँ। और प्रॉपर यहाँ स्टार्ट बारिश होती है। सावन बारिश तो प्रॉपर होती है, लेकिन सावन के महीने में कुछ अधिक होती है। जबकि उस जगह पे कमाई तो ठीक है, लेकिन मैंने ही वहाँ जाने के लिए मना किया। पापा ने बैग वैग सब कुछ रेडी कर दिया था। लेकिन सच में दोस्तों वहाँ ऐसी रिस्की जगह है, फ़िलहाल आजकल तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल है भाई। आजकल के टाइम पे मैं सच बोलूँ ना, नीचे से लेकर केदारनाथ धाम तक किसी न किसी की मौत होती रहती है। अखबार में सुनने को मिलता है, लोकल लोगों को सुनने को मिलता है। तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है भाई। क्योंकि पापा घर पे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ दिन घर पे ही रहो, जैसे जैसे हालात ठीक होते रहेंगे। बाकी आप लोग बस ब्लॉग देखते रहना, ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए आपसे। जय श्री केदार, हर हर महादेव।